सबको जय मसीह की। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ इस बाइबल अध्ययन कक्षा में। अभी जो है हम पहला शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें मालूम है कि पहला शमूएल की पुस्तक में जीवनियों के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। हमने दो लोगों की जीवनी के बारे में अभी तक हमने सीखा। पहला जो था वो शमूएल के बारे में और दूसरा हमने शाऊल के बारे में सीखा। और तीसरे जीवनी के बारे में जो हम सीखेंगे इस पुस्तक में वो है दाऊद के जीवन के बारे में, जो शाऊल के बाद दूसरा राजा बना। जो दाऊद है जो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति है। हमें मालूम है जब शाऊल जो है परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में चला, परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि मैंने एक और ऐसे जन को चुना है जो मेरे हृदय के निकट है और जो मेरी इच्छाओं पे चलेगा, और उसको इज़राइल का राजा होने के लिए चुना गया परमेश्वर के द्वारा। हम 16 अध्याय से 31 अध्याय तक दाऊद के जीवन के बारे में सीखते हैं। तो इस कक्षा में हम लोग 16 अध्याय से 31 अध्याय तक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दाऊद कौन था? दाऊद जो था सबसे छोटा 8वां बच्चा था वो यिशै का, जिसका जन्म जो है बेतलहम में हुआ, और वो पोता था रूत और बोआज का। वो एक चरवाहा था और वो शमूएल के द्वारा जो है अभिषेक किया गया। इसके बारे में हम 16 अध्याय 1 से 11 वचन में पढ़ सकते हैं। उसका अभिषेक किया गया राजा के रूप में, जिसे पढ़ते हैं हम 12 और 13 वचन में। और यहाँ तक उसका जो अभिषेक है 18 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन उसे वो गद्दी नहीं मिली थी अभी तक। वो एक सेवक के समान था, वैसे ही जैसे यीशु मसीह चले इस संसार में। क्योंकि यीशु मसीह भी जैसे परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को दीन किया और ये शरीर धारण कर इस संसार में आए एक सेवक के समान। इसके बारे में हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 7 वचन में। तो दाऊद का भी जो है अभिषेक हुआ था, लेकिन अभी तक उसे वो गद्दी नहीं मिली थी और वो एक सेवक के समान था। दाऊद की जो विजय है गोलियात के ऊपर, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं 17 अध्याय 31 से 54 वचन तक। और 18 अध्याय में हमें देखने के लिए मिलता है दाऊद और योनाथन के बीच में मित्रता, और कैसे वो पीड़ा जो है शाऊल के द्वारा दाऊद के जीवन में आई, उसे हम पढ़ सकते हैं 18 अध्याय 18 वचन से। और हम दोनों के जीवन में तुलना कर सकते हैं, जो पहला राजा शाऊल और दूसरा राजा दाऊद के जीवन में। अगर हम शाऊल को देखें, वो जो है लोगों के द्वारा चुना गया था, वो लोगों के हृदय के नज़दीक वाला एक व्यक्ति था। लेकिन दाऊद एक राजा बना क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के निकट वाला एक व्यक्ति था। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे जो 13 अध्याय 14 वचन में लिखा है, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है। और जब शाऊल जो है वो अनाज्ञाकारिता में चला, परमेश्वर ने जो है शमूएल को ये प्रकाशन दिया कि मैंने एक ऐसे जन को चुन लिया है जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरे द्वारा ठहराया गया है राजा होने के लिए। और इसीलिए हमने तुलना करी, जो शाऊल था वो लोगों के द्वारा चुना गया और दाऊद जो है स्वयं परमेश्वर के द्वारा चुना गया। और इस बात का वर्णन जो है हम नए नियम में भी पाते हैं बार बार। अगर हम उस वचन को पढ़े जो प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 वचन है, हम इसे पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वे मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखिए यहाँ पे वचन क्या कहता है कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वे मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। ये एक उत्साहित करने वाली बात है हमारे लिए। और अगर हम इसी अध्याय में प्रेरितों के काम 13 अध्याय इसके 36 वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। तो दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि कैसे उसने अपनी उम्र भर जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की सेवा करी और वो सो गया। तो दाऊद के जीवन में कुछ अच्छी बातें जो हम सीख सकते हैं, उन बातों का हम वर्णन करेंगे। क्योंकि जितनी भी जीवनों को हम सीखते हैं, उनकी जितनी भी बातें हैं, उनसे हम सीख कर हम अपने जीवन में भी, अपने आत्मिक जीवन में हम उन बातों को लागू कर सकते हैं। तो अगर दाऊद के जीवन में देखें, उसकी जो खूबी है, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी उसने अपनी चीज़ों के ऊपर घमंड नहीं किया, लेकिन अपनी अयोग्यता को भी माना। लोग अक्सर अपनी योग्यता के बारे में घमंड करते हैं और अपनी अयोग्यता को छुपा के रखते हैं, लेकिन दाऊद के जीवन से हमें सीखने के लिए मिलता है कि उसने अपनी अयोग्यता को भी माना और कभी भी अपनी योग्यताओं के ऊपर उसने घमंड नहीं किया।
और दूसरी जो अच्छी बात दाऊद के जीवन से हमें देखने के लिए मिलती है कि उसने स्वयं को संभालना सीख लिया और दूसरे लोगों को भी संभालना सीख लिया। आपको मालूम है ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को स्वयं को संभालना, और ये काम दाऊद ने किया और वो दूसरे लोगों को भी संभाल पाया। और तीसरा कि कठिन और परीक्षाओं के समय में जब वो कठिनाइयों से गूंज रहा था शाऊल के वजह से, उस समय में हम देखते हैं कि दाऊद ने किसी मनुष्य पे नहीं लेकिन अपना भरोसा जो है परमेश्वर पे रखा। इसलिए हम बहुत से भजन संहिताओं में हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि कैसे दाऊद अपने वचन को लिखता है कि अपना भरोसा जो है कभी भी मनुष्य या मनुष्य की चीज़ों पे ना रखो, लेकिन अपना विश्वास जो है वो परमेश्वर पे रखो। और उसने ये जांचा और परखा था कि उसने मनुष्य पे नहीं लेकिन हमेशा इंतजार किया परमेश्वर के उस सही समय के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया। उसने अपने आप को उस पदवी में नहीं वो लेके गया उतावलीपन में, लेकिन धीरज के साथ इंतजार किया, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के सामने धीरजवंत हैं वो कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देंगे। और चौथी बात जो हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं कि जितनी भी कठिनाई और परीक्षा उसके जीवन में आई, वो उन परिस्थितियों में भी वो आगे बढ़ता रहा। इसलिए जो भी परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से आती हैं वो हमें गिराने के लिए नहीं लेकिन हमें आगे बढ़ाने के लिए। और पांचवी बात कि जो शाऊल की जो नफरत है, उस नफरत ने दाऊद के मन में उसके प्रति कोई भी नफरत उत्पन्न होने की जगह नहीं दी। उसने शाऊल से प्रेम किया। नफरत के बदले नफरत नहीं लेकिन नफरत के बदले दाऊद ने प्रेम प्रकट किया, क्योंकि शाऊल ने जो है वो ईर्ष्या, जलन और नफरत को बोया दाऊद के प्रति, लेकिन दाऊद ने वो नफरत के बदले नफरत नहीं लेकिन वो प्रेम को प्रकट किया। वही स्वभाव जो यीशु मसीह का है। वैसे तो दाऊद जो है एक चरवाहा था, लेकिन वो उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा लड़ाकू था। अगर हम पहला शमूएल 16 अध्याय 18 वचन पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है कि दाऊद एक वीर योद्धा के समान है। वो एक चरवाहा था लेकिन वो जानता था कि कैसे युद्ध करना है जानवरों और मनुष्य के खिलाफ जब जरूरत पड़े। और जब हम वचन में से पढ़ते हैं हमें एक बात को सीखने के लिए मिलता है कि शाऊल ने जो है 5 बारी प्रयास किया दाऊद को मारने के लिए। आप 19 अध्याय में इसे आप पा सकते हैं। 19 अध्याय 10 वचन, 15 वचन, 19, 20, 21 वचन, 22 से 24 वचन। आप इन वचनों को जरूर पढ़ें। 19 अध्याय 10 वचन, 15 वचन, 20 वचन, 21, 22 और 24 वचन। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं हमें देखने के लिए मिलता है कि 5 बारी कैसे शाऊल ने प्रयास किया दाऊद के प्राण लेने के लिए। और उस समय में हम देखते हैं वो स्वयं परमेश्वर थे जिन्होंने दाऊद की रक्षा करी। और यहाँ तक कि शाऊल और उसकी सारी सेना जो थी वो दाऊद के विरुद्ध में थी, लेकिन परमेश्वर ने जो है वो दाऊद को सुरक्षा दिलाई। इसीलिए वो भजन संहिता में इस गीत को गाता है कि परमेश्वर है जो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। और इसे जो है हमें रोमियो की पत्री में भी पढ़ने के लिए मिलता है। अगर हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर दाऊद के संग है कोई भी विरोधी जो है दाऊद के सामने नहीं खड़े हो सका, क्योंकि परमेश्वर स्वयं दाऊद के साथ थे। एक और चीज़ जो हम दाऊद के जीवन से देख सकते हैं कि उसने जो है इजराइल राज्य को बनाया, भौतिक रूप में और आत्मिक रूप में भी। इजराइल को जो है उसने बढ़ाया आत्मिक रूप में और एक राज्य की तरह भी स्थापित किया। यहाँ तक कि हमें देखने के लिए मिलता है दाऊद का सफ़र एक चरवाहा के समान हुआ, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा एक गीतगार और भजन गाने वाला और बहुत ही अच्छा जो है संगीतकार दाऊद था। वो एक चरवाहा था, संगीतकार था, वो अच्छा गाने वाला था और उसे रुचि थी और बहुत से ऐसे संगीत वाले साधनों को वो बजाना जानता था। वह एक हथियार ढोने वाला, सेनापति, राजा का दामाद था, कई भजनों का लेखक था, एक भगोड़ा और अंत में एक राजा था। और वो उन पहलों में से एक था जिसने राजाओं की स्थापना की और उसी वंशावली से जो है वो यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। दाऊद और उसके घराने वो मार्ग तैयार किया जिसके द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हुए। तो वो स्थापना करने वाला था उस महान वंशावली के द्वारा जिसमें राजाओं का राजा जन्म लेने वाले थे। अगर हम देखें पूरे बाइबल में बहुत से किरदार हैं और दाऊद जो है वो पूरे समय में सबसे चहीता एक किरदार है जिसके जीवन से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। मैं थोड़े समय में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे हम लोग सीख सकते हैं। वो एक चरवाहा लड़का था, एक सुरीला संगीतकार,
एक सैनिक, एक सच्चा मित्र, एक निस्वार्थी सेनापति, एक महान सेनापति, एक राजा, एक प्रेमी पिता, एक कवि, एक गायक, एक भविष्यवक्ता था, एक पापी। लेकिन दाऊद के जीवन में देखते हैं कि जब उसने पाप किया तो वह टूटे हुए हृदय का व्यक्ति था और एक सच्चा पश्चाताप करने वाला वो एक व्यक्ति था, और सबसे बढ़कर वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। और अगर दाऊद के कुछ गुणों को अगर देखें तो उनमें से कुछ गुण हैं उसकी विश्वास योग्यता, उसकी विनम्रता, उसका धैर्य, उसका साहस, उसका विशाल हृदय और उसकी विश्वास योग्यता। इसलिए बहुत से गुण जो हैं दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं। मैं समय नहीं ले रहा हर एक के बारे में बोलने के लिए। आप खुद से जो है ये सभी गुणों के बारे में आप लोग अध्ययन कर सकते हैं जो दाऊद के विषय में हमने सीखे। तो इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले जो दाऊद के जीवन के बारे में हमने किया, ये अच्छा है अगर हम तुलना करें शाऊल और दाऊद के जीवन के बीच में, और आप इन दोनों जीवन शैली से जो शाऊल और दाऊद हैं उनके जीवन के बारे में, उनके गुणों के बारे में आप सीख सकते हैं। आप अगर लिख रहे हैं तो आप दो भाग में विभाजित करके एक के ऊपर शाऊल, एक के ऊपर दाऊद लिख सकते हैं और इन चीज़ों को लिख सकते हैं वहाँ पे। मैं दोनों के बीच में उनके गुणों की तुलना को मैं आपको बताऊंगा। दोनों जन जो थे वो इजराइल के राजा थे और दोनों ने जो है 40 साल तक राज्य किया इजराइल पे। शाऊल 40 साल तक राजा था, दाऊद भी 40 साल तक राजा था। शाऊल जो था वो लोगों के द्वारा चुना गया था, जो हमने पढ़ा था पहला शमूएल 8 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। तो वो लोगों के द्वारा चुना गया था। लेकिन जब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद का जो चुनाव है स्वयं परमेश्वर के द्वारा हुआ था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। जब हम 13 अध्याय 14 वचन में पढ़ते हैं वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है। और जब हम शाऊल के जीवन को देखते हैं तो एक बड़ी असफलता को देखते हैं, और वहीं जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो एक बड़ी सफलता के रूप में हम उसे देखते हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था 26 अध्याय 21 वचन में कैसे शाऊल अपने बारे में कहता है कि मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हो गई है। और वहीं पे दाऊद के जीवन के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है जब हम दूसरा शमूएल उसका 8 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं कि हर एक कामों में दाऊद ने सफलता को प्राप्त किया, क्योंकि दाऊद जो है स्वयं परमेश्वर के मन के अनुसार और परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। और जब हम शाऊल के बारे में देखते हैं हमें ये देखने के लिए मिलता है कि शाऊल जो है घमंडी एक व्यक्ति था, जो आज्ञाकारिता में नहीं लेकिन अनाज्ञाकारिता में चला। और वहीं पे जब हम शाऊल के जीवन की तुलना दाऊद के जीवन से करते हैं, दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद वहीं पे बहुत दीन था। और हम देखते हैं एक समय में जब राजा ने उसे बुलाया था उसने उत्तर दिया। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 17 अध्याय 15 वचन कि मैं तेरे सेवक यिशै का पुत्र हूँ। एक बड़ी नम्रता के साथ वो बात करता था। शाऊल के जीवन में हम एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही भयभीत और बड़ा ही बेचैन किस्म का व्यक्ति था। उसे डर लगा रहता था कि लोग जो है उसका नाश कर देंगे। और वहीं पे हमें देखने के लिए मिलता है जो दाऊद जो था वो बहुत ही ज़्यादा भय रहित एक व्यक्ति था। इसको बड़ी अच्छी रीति से हम भजन संहिता में पढ़ सकते हैं। जब हम 18 अध्याय 46 अध्याय 91 ये सारे भजन संहिता जो है बताते हैं कि उसको जो सुरक्षा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती थी। और वो जानता था कि परमेश्वर स्वयं जो है वो उसकी ढाल है, वो उसकी नींव है और वो चट्टान है, और वो संकट के समय में हमेशा उसकी सुरक्षा करते थे। और जब हम शाऊल के जीवन को देखते हैं हमें देखने के लिए मिलता है कि शाऊल जो है एक युद्ध करने वाला एक व्यक्ति था, कि कैसे उसने अपने राज्य में हमने सीखा था 6 बारी जो है उसने युद्ध किया। वहीं पे जो दाऊद जो था वो एक शांति वाला एक राजा था। वो किसी के भी साथ युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन वो एक व्यक्ति था जो शांति का प्रचार करता था। और 7वां हमें देखने के लिए मिलता है कि शाऊल जो था वो पश्चाताप या मन फिराव करने वाला एक व्यक्ति नहीं था। उसने कभी भी अपने पापों को नहीं माना। लेकिन वहीं पे हमें देखने के लिए मिलता है जो दाऊद जो था वो मन फिराने वाला, पश्चाताप करने वाला एक व्यक्ति था। वो बहुत सी बारी पाप में गिरा, लेकिन उसने पश्चाताप के साथ वो वापस आया। एक और बारी हम देख सकते हैं शाऊल जो है अपने परिवार, अपने पूरे देश को जो है वो संकट की ओर लेके गया। और वहीं पे दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो एक अद्भुत विजय को वो लेके आया अपने लिए, पूरे इज़राइल राज्य के लिए
और अपने पूरे घराने के लिए। और 9वां जो बात है कि शाऊल हमेशा जो है वो स्वार्थीपन की ओर गया। हर बारी शाऊल ने जो चुनाव किया, जिस रास्ते पे वो गया, वो एक स्वार्थीपन में गया, लेकिन वहीं पे दाऊद जो है हमेशा परमेश्वर के मार्ग पे चला। 10वां, जब बड़ी जिम्मेदारी शाऊल के पास आई, उस बड़ी जिम्मेदारी को प्राप्त करके वो घमंडी हो गया। वहीं पे जब हम लोग दाऊद के जीवन को देखते हैं, वो उन जिम्मेदारियों के बीच में उसने उन्नति को पाया। बहुत सी जिम्मेदारी जो हमें सौंपी जाती है वो घमंड उत्पन्न करने के लिए नहीं है, लेकिन उन जिम्मेदारियों के बीच में बढ़ने के लिए। और हम देखते हैं कि कैसे दाऊद उन जिम्मेदारियों के बीच में बढ़ा, और वही जिम्मेदारियों के बीच में शाऊल जो है वो घमंड उत्पन्न हुआ उसके अंदर। और एक और बात जो शाऊल के जीवन में देखने के लिए मिलती है कि वो परमेश्वर के प्रति कोई समर्पण नहीं था। और वहीं पे जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद के जीवन से एक बात हमें सीखने के लिए मिलती है कि दाऊद का जीवन जो है एक समर्पण का जीवन था। और जब हम भी अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करते हैं, परमेश्वर हैं जो हमें विजयी ठहराते हैं, और फिर परमेश्वर के द्वारा हमें वो सुरक्षा भी प्रदान होती है। 11 अंक मैंने आपको बता दिए हैं। ये 12वीं बात ये है कि शाऊल के जीवन में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लगातार अपने जीवन में असफलता से होते हुए गुजरा। और वहीं पे दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद भी अपने जीवन में असफल हुआ 1-2 बारी, लेकिन असफलता के बाद भी वो खड़ा हुआ और परमेश्वर से मार्गदर्शन उसने पाया, और परमेश्वर ने उसको आगे की ओर लेके गए। वो असफल होकर वहीं पे गिरे रहने के बजाय दाऊद खड़ा हुआ और आगे की ओर बढ़ता चला। 13वां, जो परमेश्वर का आत्मा है वो शाऊल से दूर हो गया। हमने सीखा कि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया और परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा उसके पास नहीं रहा, उसके शारीरिक इच्छाओं, अभिलाषाओं की वजह से, और वहाँ पे दुष्ट आत्माएं आ गई। लेकिन दाऊद के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो दाऊद के साथ थे। जब हम 16 अध्याय को देखते हैं, 18 अध्याय को देखते हैं, सभी अध्याय जो हैं बताते हैं बार बार कि जो परमेश्वर हैं वो दाऊद के साथ थे। तो परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ था और वो बड़े सामर्थ के काम उसके द्वारा करते। ये सब तुलनाएं हैं शाऊल और दाऊद के जीवन में। और आखिरी अंतर जो हम देखते हैं शाऊल के जीवन में कि उसकी मृत्यु जो है आत्महत्या के द्वारा हुई। 31 अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं कि कैसे वो अपनी तलवार पे गिर के उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो बातें ठहराई थी उन कामों को दाऊद ने अपने जीवन भर पूरा किया। तो हम इन दोनों व्यक्तित्व के बारे में, शाऊल और दाऊद के जीवन की तुलना कर कर हम देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति असफलता की ओर गया और दूसरा व्यक्ति जो है सफलता की ओर। जब हम अपने मार्ग में चलेंगे, हम अपने शरीर के अनुसार, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, तो निश्चय है कि हम असफलता के मार्ग में जा रहे हैं। लेकिन जिस समय हम अपने आप को दीन कर कर नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं, अपने जीवन को जब हम समर्पित करते हैं, परमेश्वर तब हमें आशीष देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इन दोनों जीवन के बारे में हम इन बातों को सीख सकते हैं। शाऊल जो था अपने जीवन में बहुत बड़ी असफलता दिखाता है, और दाऊद जो है अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता को हमें दिखाता है। और हम अपने जीवन की तुलना भी इनके जीवन से कर सकते हैं और उन आत्मिक बातों को सीख सकते हैं। तो आइए हम शाऊल की असफलता और दाऊद की सफलता से सीखें, और आइए हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं परमेश्वर को, जैसे दाऊद ने किया। हो सकता है कि हम 1-2 बार असफल हों, हम गिरे भी, लेकिन अपने आप को दीन कर कर पश्चाताप के साथ, मन फिर आपके साथ परमेश्वर के पास आए, क्योंकि तब परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे आपको जयवंत ठहराने में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है आप सबके लिए जो वचन को सुन रहे हैं। ये वचन आपके अंदर जीवित हो जाए और उन फलों को उत्पन्न करे।